डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सदफ दिलशाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 7 केमिस्ट्री 9 एसिड बेस केमिस्ट्री। तो देखते हैं व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स को अगर हम उसका इंट्रोडक्शन देखें कि एसिड्स क्या हैं, सबसे पहले कि एसिड्स हमें सेंचुरीज से नोन है। इसमें एसिड्स की जो पहला जो है टेस्ट है या जिस चीज़ से पता चलता है ये एसिड्स हैं, ये टेस्ट जब इनको करते हैं तो ये सोर होते हैं। सोर मीन खट्टे, जिस तरह से लेमन, ऑरेंज, अनराइप्ड फ्रूट्स, सब सिट्रस फ्रूट्स ये खट्टे टेस्ट में होते हैं। तो इनकी पहली पहचान, आइडेंटिटी क्या है? सोर टेस्ट। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं सोर टेस्ट की कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँ तो लेमन, लाइम एक्सेट्रा। एसिड्स की तो जो दूसरी जनरल यानी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम इनको नाम दे लें तो बेहतर होगा। सेकंड फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एसिड की क्या है? ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड टर्न कर देते हैं। ये यहाँ पे ये देखें, ये लिटमस पेपर का पूरे का कलर ब्लू था। जब इसको किसी एसिडिक सोल्यूशन में डिप किया तो ब्लू का जितना इसमें सोल्यूशन में पार्ट डिप है वो रेड हो गया। तो यहाँ से हमें ये आइडेंटिफिकेशन हो गई कि एसिड्स क्या करते हैं, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। कॉमन एग्जांपल्स एसिड की हम देखें तो हमें देखने को मिलती हैं एसिटिक एसिड, जो कि घरों में सिरका, आम हमें अचार में यूज़ करते हैं, फ्लेवरिंग के लिए फूड को हम यूज़ करते हैं सिरका। टार्टारिक एसिड, ये भी जो आम ज़बान में जिसको हम टार्टरी कहते हैं। नाइट्रिक एसिड, इसका फार्मूला HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये दोनों सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। टार्टारिक एसिड, एसिटिक एसिड ये वीक एसिड हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। कुछ और अगर हम डेली लाइफ में एसिड की एग्जांपल लें तो हमें दही, कर्ड, उसके अलावा इमली, टैमरिंड, या फिर लेमन, लीमू एंड लाइम, और या ये लाइम उसको हम कहेंगे सोडा वाटर, और ये सारी ये सब एसिडिक इन नेचर। तो ये तो थी एसिड्स की जनरल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। चलिए अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अक्रंस। अक्रंस का मतलब है पाए कहाँ कहाँ से हमें ये मिलती हैं। इस बेस में हम एसिड्स को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स, नंबर 2 मिनरल एसिड्स। नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स की कुछ कॉमन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में हमारे पास हैं, वो मैं बता देती हूँ। ऑर्गेनिक एसिड, एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम घरों में हम इस्तेमाल करते हैं। अस्कॉर्बिक एसिड, अस्कॉर्बिक एसिड कहाँ कहाँ पाया जाता है? नेचुरल इसका सोर्स क्या है? एसिड हमारे पास नेचुरल अस्कॉर्बिक एसिड है। सोर्स इसका क्या है? आंवला और गावा। आंवला हमें पता है कि ये जड़ी बूटी ग्रीन कलर की जो बालों की ग्रोथ के लिए होती है, और कामों में भी इसको यूज़ करते हैं। गावा, अमरूद, वहाँ पे उसमें एसिड पाया जाता है, अस्कॉर्बिक एसिड। इसी तरह अगर हम ऑर्गेनिक एसिड देखें तो कौन सा है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है? नेचुरल सोर्स इसका कौन सा है? लेमन एंड ऑरेंज। फिर लैक्टिक एसिड को देखें तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है सोर मिल्क, फटे हुए दूध में, कर्ड, दही में। इसी तरह से अगर हम फॉर्मिक एसिड, ये एक नेचुरल एसिड है, ये कहाँ पाया जाता है? ये आंट स्टिंग। आंट स्टिंग का मतलब है कि जो चूंटी का जो डंक होता है जो वो काटती है, और उसके अंदर जो एसिड वो होता है वो है फॉर्मिक एसिड। सिमिलरली ऑर्गेनिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड है, ये कौन से नेचुरल सोर्स में पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन टोमेटो। लास्ट वन टार्टारिक एसिड, इट इज़ फाउंड इन टैमरिंड। टैमरिंड किसे कहते हैं? इमली को। तो ये तो हमारे थे नेचुरल या जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। इनके मैंने आपको नेचुरल सोर्सेज भी बता दिए। अब मैं आपको कुछ मिनरल एसिड्स के बारे में बताती हूँ कि मिनरल एसिड्स कौन से हैं हमारे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये हमारे मिनरल एसिड्स हैं। अब हम बेसिस को देख लेते हैं। व्हाट आर बेसिस, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये चैप्टर है, इसका नाम क्या है? एसिड एंड बेसिस। तो कुछ हमने एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी, अब हम बेस की देख रहे हैं। बेसिस क्या होती हैं? इनको जब हम क्लासिफाई करते हैं या हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, हम कहते हैं ऐसी सब्सटेंसेस जिनमें OH ग्रुप हो, उन्हें बेसिस कहते हैं। तो नंबर 1 ये क्या होती हैं? बिटर इन टेस्ट, यानी जब हम इनको टेस्ट करते हैं तो एक कड़वी होती हैं टेस्ट में। और इनको दीज आर स्लिपरी टू टच, कि जब इनको हाथ लगाया जाता है या टच किया जाता है स्लिपरी फीलिंग आती है, लाइक सोप, लाइक शैम्पू, ऑल आर। या फिर अगर आप देख लें कि आपके किचन में आपके
ये कस्टर्ड पाउडर या आपके कितने ये स्टार्च, ऑल आर बेसिस एंड ऑल हैव स्लिपरी टच। थर्ड नंबर पे जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इन बेसिस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। यहाँ पर ये देखें कि ये पूरे का पूरा लिटमस पेपर बीकर में जो सोल्यूशन डाला हुआ है ये बेस सोल्यूशन है। इसमें जब हमने रेड लिटमस पेपर इसमें डिप किया तो जितना ये सोल्यूशन में गया उतना पार्ट रेड से टर्न हो गया ब्लू। तो हम कहेंगे ये बेसिस की प्रॉपर्टी है कि ये क्या कर देती हैं, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न करती हैं। मज़ीद हम इसके बेसिस के बारे में देखते हैं कि फ़र्दर बेसिस को हम वो बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होती हैं उनको हम कहते हैं अल्कलीज। अल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस। एग्जांपल इसकी अगर मैं आपको बताऊं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कमर्शियल नेम हमारे पास क्या है, कास्टिक सोडा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली सेकंड नंबर पे वाटर सॉल्युबल बेस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसका कमर्शियल नेम क्या है, कास्टिक पोटाश। ये आपने फार्मूला और कमर्शियल नेम बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर। फार्मूला क्या है, CaOH ट्वाइस। फोर्थ नंबर पे वीक बेस है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस अमोनिया भी जिसको हम कहते हैं, इसका फार्मूला है NH4OH। दोनों ये जो पहले नंबर पे जो दो बेसिस हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हैं, दीज आर एक्सट्रीमली कोरेसिव। और ये क्या करती हैं, ये कैन बर्न योर स्किन। क्या इसका मतलब है, कोरेसिव के मीनिंग क्या है कि ये इस तरह की हैं ये बेसिस, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस इस तरह की बेसिस हैं जो क्या करती हैं, सेंसिटिव जो हमारे टिश्यूज़ हैं, लिविंग पार्ट्स हैं, उनको डैमेज कर देती हैं। तो बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर एक्सट्रीमली कोरेसिव एंड कैन बर्न योर स्किन। मज़ीद हम बेसिस के बारे में देखते हैं कि बेसिस के ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स जिनको हम कहते हैं कि बेसिस जब रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाती हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स, जिनकी अगर हम नेचर की बात करें तो हम कहते हैं दीज आर बेसिक इन नेचर। तो हम कहेंगे कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जब ये मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ या रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। यानी मेटेलिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, लेकिन ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड इनके बारे में बताया जा रहा है कि व्हेन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर ये बनाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन यही जो है मेटेलिक ऑक्साइड्स जब रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। कुछ और एग्जांपल मेटेलिक ऑक्साइड्स की अगर हम देखें तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला है CaO, हमारे पास जिंक ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला है ZnO, हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला है MgO। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेसिस का एसिड्स के साथ, कि बेसिस जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो ये क्या करती हैं, ये न्यूट्रलाइज करती हैं एक दूसरे के इफ़ेक्ट को। और जब इनको इक्वल अमाउंट में डिज़ोल्व किया जाए, यानी मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ, हम ये देखें यहाँ पे ये एसिड इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड है, यहाँ पे हमारे पास बेस, दोनों की इक्वल अमाउंट है। जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं, यानी यहाँ पे एसिड मैंने HCl यहाँ पे ये लिया है और बेस क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इनको दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो इससे बनने वाली चीज़ हमारे पास क्या बनेगी, सॉल्ट। वो कौन सा होगा, NaCl, और साथ में क्या बनेगा, वाटर H2O। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट और मेन रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन। ये दोनों एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और जिससे हम सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो ये तो था हमारा सारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। हमने किसके बारे में पढ़ा, व्हाट आर एसिड्स, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। फिर हमने देखा कि एसिड्स को अक्रंस की बेस पे कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, 2 ग्रुप्स में, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड और नेचुरल एसिड्स। फिर हमने कुछ इनके सोर्सेज देखे टेबुलर फॉर्म में, उसके बाद हमने बेसिस को स्टडी किया, बेसिस की प्रॉपर्टीज़ को देखा, बेसिस के कुछ ऑक्साइड्स हमने स्टडी किए, ऑक्साइड्स के बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा। तो ये तो तमाम हमारा इंट्रोडक्शन था अबाउट एसिड्स एंड बेसिस। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि एक एक्सरसाइज, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और एक एक्टिविटी, उसको स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।